गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम सत्संग घर में सेवा पर जाते हैं, सेवा से वापस आते हुए कोई अगर हमें रोक लेता है कि बहन जी 10 मिनट रुक जाइए, यह थोड़ी सी सेवा करके जाइए, आप उनको कभी भी मना मत करना, क्योंकि यह सतगुरु का ही हुक्म होता है जो वह हमें किसी मुसीबत से बचाना चाहते हैं, इसीलिए रोकना चाहते हैं। ऐसे ही एक साखी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक सत्संगी बीवी थी, वह गांव में रहती थी और वहीं पर सत्संग घर में सेवा करती थी और बाबा जी का भजन सिमरन भी करती थी। वह अपने बेटे के पास शहर में कुछ दिन के लिए आती है। शहर में घर से थोड़ी दूरी पर ही एक सत्संग घर होता है। उसके बेटे ने उसे बताया, माँ, यहाँ पर हमारे घर के पास भी एक सत्संग घर है, अगर तुम जाना चाहो तो वहाँ पर सुबह रोज 6 से 8 बजे तक सेवा चलती है, तुम वहाँ पर सेवा कराया करो। एक बार उसका बेटा उसको सत्संग घर में छोड़कर आ गया, यानी माँ को उसके सत्संग घर का रास्ता दिखा आया। फिर उसकी माँ सुबह रोज 6 बजे से पहले ही घर से सेवा पर चली जाती थी और 8 बजे तक सेवा करके ही फिर वापस आती थी। एक दिन उनके बेटे का इंटरव्यू था। पहले वह किसी छोटी कंपनी में काम करता था, उसकी तनख्वाह काफ़ी कम थी। आप सबको तो मालूम ही है कि शहर में खर्चे कितने होते हैं, इसलिए वह किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता था। तो उसने अपनी माँ और पत्नी को कहा कि मेरा सुबह इंटरव्यू है। माँ ने कहा, मैं बाबा जी से विनती करूँगी कि बाबा जी तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। जिस बहन भाई को सेवा करने की आदत हो, बाबा जी उसको कहीं ना कहीं पर सेवा पर बुला ही लेते हैं। ऐसे ही वह बीवी भी रोज सेवा पर जाने लगी और वहाँ की सब सेवादारनियों से उसकी अच्छी जान पहचान हो गई। जिस दिन उस लड़के का इंटरव्यू था, उस दिन भी उसकी मम्मी सुबह 6 बजे सत्संग घर में चली गई। 8 बजे लड़के ने इंटरव्यू देने जाना था, लेकिन उसकी मम्मी अभी तक सत्संग घर से वापस नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ से पैदल आते हुए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। उस लड़के की पत्नी ने उसको दही चीनी खिला दी और कहा, अब तुम इंटरव्यू के लिए चले जाओ, तुमको देर हो जाएगी। तो उस लड़के ने कहा, जब तक माँ नहीं आ जाती मैं नहीं जाऊँगा, मैं माँ के आशीर्वाद से ही इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आ गई। लड़के ने अपनी माँ के चरण छुए और माँ को बोला, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा, मेरा और बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो, तुम इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे। वह लड़का जिस बस से रोज अपनी पुरानी नौकरी पर जाता था, उस दिन उसके चौक पर पहुंचने से पहले ही वह बस 2 मिनट पहले ही निकल गई थी। तो उस लड़के ने इंटरव्यू पर जाने के लिए एक ऑटो कर लिया। ऑटो से वह जब कुछ ही दूरी पर ही गया था, तो उसने देखा कि उस बस का तो एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें वह रोज जाता था। पर इस लड़के को तो बाबा जी ने ही रोक रखा था कि तुम अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर जाना। बचाने वाले तो बाबा जी ही हैं, जिन्होंने बच्चे को बचा लिया। वह लड़का इंटरव्यू देने नहीं गया, उसने बस में चीखती चिल्लाती हुई सवारियों को बस से बाहर निकालने में पुलिस की बहुत मदद की। उन लोगों के परिवार वाले भी वहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने उस लड़के को बहुत आशीर्वाद दिए कि बेटा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, भगवान
तुम्हारा भला करेंगे। वह उन सब की मदद करके सवारियों को अस्पताल पहुंचाकर फिर अपने घर वापस आया। उसके कपड़े मिट्टी में लथपथ हो रहे थे। उसकी पत्नी उसकी शक्ल देखकर बोली, नहीं मिली ना नौकरी? तुम कह रहे थे मम्मी का आशीर्वाद लेकर जाऊंगा तो नौकरी मिल जाएगी। ले लिया माँ का आशीर्वाद, मिल गई नौकरी। साध संगत जी, तब उस लड़के ने कहा, अगर मैं माँ का इंतज़ार नहीं करता तो मैं भी उसी बस में होता और मेरा एक्सीडेंट हो गया होता। बाबा जी ने माँ को 2 मिनट लेट भेजा और मुझे बचा लिया। फिर उसने सारी बात बताई कि मैं इंटरव्यू देने तो गया ही नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों की मदद करने लग गया था। थोड़ी देर के बाद ही मोबाइल में और टीवी में न्यूज आने लगी कि इस लड़के ने बस में हुए एक्सीडेंट वाले लोगों की बहुत मदद की है। उसके ऑफिस से उसको फ़ोन आया कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है। तो वह कहने लगा कि मैं तो इंटरव्यू देने के लिए गया ही नहीं, तो मुझे नौकरी कैसे मिल गई। अगले दिन जब वह ऑफिस गया तो उसे पता चला कि ऑफिस के बॉस का एक भतीजा भी उसी बस में था जिसकी जान इस लड़के ने बचाई थी। तो उन्होंने इस लड़के की मेहनत और लगन को देखकर उसको नौकरी पर रख लिया। बाबा जी जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। साध संगत जी, अगर वह लड़का अपनी माँ से बिना मिले घर से चला जाता तो वह भी उस बस में होता जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था। हमें केवल अपने सद्गुरु पर विश्वास होना चाहिए। वह अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं होने देते। यह नौकरी भी उन्होंने ही मुझे दिलवाई और उसकी जान भी बचाई। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। साध संगत जी, कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के 22 शिष्य थे। हर शिष्य चाहता था कि गद्दी उसे मिले। औलिया साहब ने उनको परखना चाहा कि कौन सबसे योग्य और सच्चा शिष्य है। कहने लगे, आओ आज शहर की सैर को चलें और वहाँ की चहल पहल देखें। वे बाजारों में घूमने लगे। जिसने भी देखा कहने लगा कि आज पीर भी बाजारों में फिरता है और मुरीद भी। 1-2 बाजार पार करके वैश्याओं के बाजार में आ गए। लोगों ने कहा, आज पीर मुरीदों सहित किस बाजार में घूम रहे हैं। आप एक वैश्या के दरवाजे पर खड़े हो गए और अपने मुरीदों से कहा कि तुम डरो मत, यहाँ खड़े रहो, कोई ना जाए। मुझे ऊपर कुछ काम है, मैं काम करके वापस आ जाऊंगा। यह कहकर वह कोठे पर चढ़ गए। कोठे वाली हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहने लगी, मेरे धन्य भाग, आज मेरे घर महात्मा आए हैं। वह बोली, मैं तो ऐबों और पायों से भरी हुई हूँ, आप हुक्म करो। आपने कहा कि हमें रात यहाँ पर ठहरनी है, हमें अलग कोई कमरा दे दो और तुम किसी और कमरे में आराम कर लो। तुम अपने नौकर से कहो कि एक थाली में 1 कटोरी दाल, 2-4 फुलके और 1 बोतल शरबत की ढककर ले आए। उसने कहा, जी सत्य वचन। नौकर सब चीज़ें ढककर ले आया। शिष्यों ने कहा कि पीर की पीरी निकल गई, अब शराब कबाब उड़ेगा। हाल पर हाथ मारकर पहले एक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह 21 चले गए। बस एक ही बाकी रह गया। दाल रोटी किसे खानी थी और शरबत किसे पीना था। आपको तो अपने शिष्यों की परख करनी थी। जब सुबह हुई, नीचे उतरे, देखा कि सिर्फ एक अमीर खुसरो खड़ा है। आपने पूछा, बाकी कहाँ गए? उसने कहा कि अमुक इस वक्त चला गया, अमुक उस वक्त चला गया, इसी तरह सब चले गए। पीर साहिब ने पूछा कि तुम क्यों नहीं गए? वह बोला, हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन आपके सिवाय मुझे कोई जगह दिखाई नहीं दी।
मैं कहाँ जाता। आपने हंसकर उसे गले लगा लिया और अपनी गद्दी दे दी। 100 फकीर देखते हैं कि कौन काबिल है कौन नहीं। अगर सभी सेवक ऐसे बन जाए तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं एक नई साखी के अंदर। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।